सुमैया राणा जी, शुभकामनाएं हमने आपको दे दी, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है शाइस्ता परवीन का, जिसमें वो कह रही हैं कि अतीक अहमद का लिखा हुआ पर्चा पढ़ रही थी और वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को जानता कौन था उस बेल्ट में। अतीक अहमद ने धन दौलत बाहुबल लोगों के समर्थन से वहां बढ़ाया, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो उन्हीं के दौर में हुई थी, बर्बाद करने की कोशिश उन्हीं के दौर में हुई थी, जिसको बीजेपी ने आगे बढ़ाया। और अब क्यों ना कहा जाए कि जब अतीक अहमद का चैप्टर बंद हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, तो उसके बाद वही सियासी रोटी आप लोग भी सेक रहे हैं जिसकी बर्बादी के पतन की शुरुआत आप लोगों ने की थी। बिल्कुल। सबसे पहले तो इस कदर नफरती जो एक माहौल बन गया है इस वक्त में, उसमें मैं इस वक्त ईद की खुशगवार मुबारकबाद देती हूँ अहले वतन के लोगों को, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे वतन में खुशियां और मसरतें आए। अब दूसरी बात, मैं जो आपने सवाल किया मैं उस पर बिल्कुल जवाब दूंगी कि देखिए, पहली चीज तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए प्रवक्ता हैं, उनको ये बात सुनी उन्होंने कि नहीं सुनी। इन्होंने तो कहा कि वो समाजवादी पोषित, समाजवादी ने बढ़ावा दिया, समाजवादी ने किया। अब तो वो ही अपने मुंह से इस बात को बोल रही है कि कार्रवाई वहीं से शुरू हुई थी। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि आरोप जब तय हुए होंगे कार्रवाई हुई होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस वक्त पे भी न्यायपालिका पे भरोसा किया था। ठीक है, हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर धर्म का अपना आस्था का एक स्थान है और उसमें हम ये मानते हैं कि हर बुरे का अंत बुरा होता है, लेकिन देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। और ये मामला जब कोर्ट में था और फिर एक उम्र कैद की सजा पाए हुए व्यक्ति को इस तरीके से सरेआम घूमने को जस्टिफाई करती है जब भारतीय जनता पार्टी, तो अफसोस होता है। नहीं, बहुत सारे लोग को सुमैया जी हम सुन रहे थे सोशल मीडिया से लेकर जब प्रतिक्रियाएं ले रहे थे, वो कह रहे कि अखिलेश जी ने भड़काया था, योगी जी को सदन ने भड़का दिया था, उसके बाद असद का जो एनकाउंटर हुआ उसके लिए बहुत सारे लोग अखिलेश जी को भी जिम्मेदार मानते हैं कि आप लोगों ने ही। शायद देखिए, इसमें शायद थोड़ी सी वजह ये हो सकती है, वो लोग कर सकते हैं क्योंकि अभी ही उनके परिवार ने एक दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी और उस पार्टी, जिस पार्टी में वो हैं, वो जनाब अखिलेश यादव साहब से और समाजवादी पार्टी से पता नहीं क्यों बहुत भयभीत रहते हैं। उनको बहुत बड़ा खतरा रहता है कि एक बड़ा मुस्लिम वर्ग उनके साथ क्यों जुड़ा हुआ है। ये बलगलाने वाला एक वो था, इसकी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है इस बयान की। और रही बात विपक्ष के एक जिम्मेदार नेता, एक वरिष्ठ नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का, जनाब अखिलेश यादव सदर हैं उसके, तो उनकी सवाल करना बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है। और बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, आपके बयान से दो शब्द में निकाल रहा हूं, एक बड़े नेता, एक ऑथेंटिसिटी। अगर बीजेपी से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके नेता धर्मपाल सिंह किस आधार पर कह रहे हैं कि विपक्ष ने मरवाया है, तो आपके बड़े नेता जिनकी ऑथेंटिसिटी की आप बात कर रही हैं, वो किस आधार पर कह दे रहे हैं बिना जांच हुए कि इसमें सत्ता पक्ष की साजिश हो सकती है, अतीक अहमद की हत्या करवा दी गई, सरकार शामिल थी, ये राजनीतिक द्वेष के चलते हुआ है? जी बिल्कुल, मैं उसको भी बता देती हूँ। देखिए, कोई भी होगा जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, थोड़ा सा भी वो सोशल होगा, वो समझ सकता होगा कि जिस तरीके से काम किया जा रहा था अतीक अहमद चकिया के ऊपर, जिस तरीके से एक बड़ी पुलिस फोर्स के सामने, देखिए दो बातें मैं नाम बिना लिए फिर मैं आपके चैनल पे भी कहूंगी कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने, मैंने अपने बचपन से उनको सुना है, आपको ये यकीन भी नहीं आएगा, और वो आपका भी हिस्सा रहे हैं कि उन्होंने ये बता दिया कि जो पुलिस कहानी गढ़ रही थी असद के एनकाउंटर में, वो पूरी तरीके से फेक है, उसमें उसका कोई आधार नहीं है। जब उस एनकाउंटर पे अभी शक की सुई चल रही थी, सुमैया जी, सवाल उठाना कि इसके जवाब देना और ये कह देना कि ये पूरी तरह फेक है, ये दो बहुत अलग बातें हैं। वो जो जिक्र आप नहीं जो आप जिक्र कर रही हैं वो मेरे साथ ही लाइव बुलेटिन में हुआ था, मैंने ही सवाल पूछे थे, इसलिए मुझे अच्छे से याद है जिस चीज का जिक्र आप कर रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, फेक कहने के पीछे वजह क्या थी? नहीं, कुछ सवाल उठाना, नहीं, फेक नहीं कहा गया था, कुछ सवाल उठाए गए थे। मैं अभी भी कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि वो कार्यक्रम मैं ही कर रहा था और उस कार्यक्रम में मैंने ही सवाल पूछे थे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये दो सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब पुलिस को देना होगा। अब वो सवाल पूछना और पूरे एनकाउंटर को फेक कह देना, ये दोनों बहुत विरोधाभास है। मैं इतनी जिम्मेदारी आपसे भी उम्मीद करूंगा। अब आप ही कह रहे हैं कि पुलिस को जवाब देना होगा, यही जवाब तो समाजवादी ये तो केंद्र सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि अगर फेक होगा तो जो जांच चल रही है मजिस्ट्रेट की अगुवाई में, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस से जवाब तो हर एनकाउंटर के बाद लिया आता है, वो तो एक प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा बयान आता है कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे और पूरा उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है और पुलिस का पूरा बोलबाला चल रहा है। ऐसे में इतनी सशक्त पुलिस के सामने तीन अपराधी इतनी दुर्दांत हत्या करके चले जाते हैं
तो इसका मतलब कि फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ठीक है। लखनऊ में बैठी हुई सुमैया राणा लेंगी या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लेंगे? ठीक है। जाहिर सी बात, ठीक शासन है। प्रशासन लेगा उसकी जिम्मेदारी। नहीं, हालांकि मिट्टी में मिला देंगे का अर्थ क्या एनकाउंटर होता है या इस तरह सतीक को मरवाना, इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से हो सकती है। राकेश जी भी और देखिए, सब जानते हैं मिट्टी में मिलाने का मतलब क्या होता है और मिट्टी में कौन मिलता है, ये भी सबको ठीक है। मैं राकेश जी को एक बार ले लेता हूं। राकेश जी, इस पर आप प्रतिक्रिया दे चाहेंगे? नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सुमैया राणा जी कह रही है कि संविधान के तहत जो है न्याय होने के लिए बात। अरे भाई, संविधान के तहत तो न्याय हुआ। 44 साल में पहली बार हमने उसको सजा दिलाने का काम किया, कन्विक्शन उसका हुआ। अरे भाई, पहले भी हत्याएं हुई हैं। कोई हत्या संविधान के तहत नहीं होती है। कोई हत्या संविधान के तहत नहीं होती है। राजू पाल की हत्या क्या संविधान के तहत हुई थी क्या? ये कृष्णानंद राय की हत्या संविधान के तहत हुई थी क्या? अरे भाई, हत्या एक अपराध है और अपराध की जांच करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना, ये संविधान के तहत होता है। न्यायपालिका में उसका ट्रायल करना, ये संविधान के तहत होता है और हम वही कर रहे हैं। पुलिस ने हत्या नहीं की है ना। आप जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के बिल्कुल एक लाइन में कह देते हैं फेक एनकाउंटर है। आप जांच एजेंसी है क्या? आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है क्या? आपने निर्णय सुना दिया कि एनकाउंटर फेक है? सच यह है कि जब जब कोई अपराधी मरता है, कोई माफिया मरता है, तो समाजवादी पार्टी तुरंत मातम मनाने लगती है, छाती पीटने लगती है कि हाय, ये अपराधी, ये माफिया मेरे घर परिवार का था जो मार दिया गया। ठीक है, क्योंकि आपका बहुत नजदीक का रिश्ता है समाजवादी पार्टी। ठीक है, एक बार सुमैया जवाब दीजिए, फिर चितरंजन जी और मेरे साथ डॉक्टर आलोक है, उनके पास में जाऊंगा। सुमैया जी, 30 सेकंड आपके लिए इसका जवाब देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को ये बुरा लगता है कि विपक्ष अपना दायित्व निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, जिसको ये आपत्ति बताते हैं। इनके पास जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो तिलमिलाएंगे। और ये हम नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं पूछी, पूरा देश पूछ रहा है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग हैं। इसका जवाब जी, राकेश जी ये कह रहे हैं कि सवाल उठाना आपका अधिकार है। सवाल हम भी उठा रहे हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, पत्रकार होने के नाते हम भी लगातार पूछ रहे हैं कि एनकाउंटर सत्य कैसे साबित कीजिए। लेकिन जो आप फेक को डिक्लेयर कर दे रही हैं, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि आप हाईकोर्ट नहीं है या आप अधिकारी नहीं है। जो आप डिक्लेरेशन कर दे रही हैं, उसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। जो तरीका आप, जो वो फिल्म है ना, जो पूरी पिक्चर अगर आप उसको रिपीट करके बार बार देखेंगे, जो मैंने बहुत बार देखी है, उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये कहाँ पे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, और उसको भी फेक ना बता दें वो कहीं जी। वो वहां की जो सीएमएस हैं, जो हॉस्पिटल था जिसमें वो मेडिकल के लिए ले जाए जा रहे थे, उनका बयान था कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं थी हॉस्पिटल में कि उनको लाया जा रहा है। जबकि इस तरीके के अपराधियों को जब भी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ेगी, अगर सरकार ने मदद मांगी होती पुलिस प्रशासन ने, तो हम जहां पर वो थे वहीं पर डॉक्टर्स को भेज के मेडिकल करवा देते। ये एक बयान जितना मेरे कॉन्टेक्स्ट में जोड़ दूं, मैं थोड़ी सी बात जोड़ दूं, इन्फॉर्मेशन नहीं था। नहीं, सुमैया जी, आपको जानकारी पूरी नहीं है, आप पूरी जानकारी किया करिए। उन्होंने ये कहा है कि हमें पहले से जानकारी नहीं थी, 10 मिनट पूर्व सूचना हमें दी गई थी। और ऐसे किसी कुख्यात अपराधी को लेकर के जा रहे होते तो एक दिन पहले से कार्ड छपवा कर नहीं भेजते हैं कि कल हम आपके यहां मेडिकल लेकर के आएंगे। अरे भाई, ऐसे मामलों में त्वरित सूचनाएं दी जाती हैं, स्पॉन्टेनियस सूचनाएं दी जाती हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई हरकत पहले से नहीं की जा सके।